नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। मेरे सामने कर्मठ शैली का आपका हाथ और ये कनिष्ठा की उंगली में आपने नाखून बढ़ाया है। अगर इसको सूर्य के पहले पर्व तक करने के लिए तो ये आपने बहुत अच्छा किया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब मैं उंगली की बात करता हूँ तो ये सहजता के साथ में चलने वाली उंगली और यहाँ पर पहुँचने लगभग पहुँच गई है सूर्य के पहले पर्व तक। जब इस प्रकार से उंगली नहीं पहुँचती तो आप ये समझिए कि व्यक्ति अपने किसी भी स्टैंडर्ड तक पहुँच जाए, अपनी किसी भी नौकरी में चला जाए, किसी व्यापार में चले जाए, ऐसा व्यक्ति अपने आप को हर जगह से और ऊंचाई के लिए लड़ाईत रहता है। तो यानी कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति सब्र के साथ नहीं रह सकता। इसके जो अंदर हैं आशाएं वो बहुत चलती रहती हैं और इसके कारण कई बार ऐसा व्यक्ति नुकसान भी उठा जाता है। ख़ास तौर से जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें तो कृपया करके ख़ास तौर से लेन देन का तो उसमें ज़रा थोड़ी सी सहनशीलता बरतें, नहीं तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी बुद्धि है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ मैंने हमेशा कहा है कि बृहस्पति की उंगली से यदि सूर्य की उंगली होती है तो यदि लंबी, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रगति की तरफ लगातार ओल्ड एज तक बढ़ता जाएगा। तो ये अपने आप में इस प्रकार का दिखलाने वाली सूर्य की उंगली, साथ ही साथ एकदम चिपकी हुई है शनि की उंगली के साथ। अपने माता पिता की सेवा करने वाले हैं, किसी के साथ में अपने व्यवहारों से खटास पैदा नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छे सम्मान प्राप्त करने वाली उंगली आपके पास है। अब बात करेंगे शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यदि यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक चिन्ह ये है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कृपया करके। यहाँ पर थोड़ा स्वास्थ्य में ज़्यादा उठा पटक ना करें, वरना कहीं आपको कोई चोट न लग जाए। इस प्रकार का इंडिकेशंस यहाँ पर पैदा हुआ है। तो ये इससे थोड़ा आगे आपको ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखें, ज़्यादा उठा पटक शरीर के साथ ना करें। तो कुल मिलाकर वैसे देखता हूँ तो यहाँ शनि की उंगली की अनुकूलता के साथ में है। व्यक्ति के अंदर साहस की कोई कमी नहीं है, अपने कर्म से पीछे नहीं रहता है और कई क्षेत्रों की व्यक्ति को नॉलेज होती है, जैसे खेल की नॉलेज, राजनीति की नॉलेज या अन्य अनेक फील्डों के द्वारा। तो यहाँ ये इस प्रकार की यहाँ शनि की उंगली। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली। इतनी बारीक ऊपर से जाकर के जब उंगली हो जाती है, यानी शार्प इसको बोलते हैं। ये शार्प बुद्धि के लिए, यानी कि बौद्धिक स्थिति बहुत एकदम तेज़ी से तीव्र गति से काम करती है और उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कुछ होने वाली घटना होती है ऐसे व्यक्ति को उसका एहसास पहले से हो जाता है। तो ये इस प्रकार की, साथ ही साथ भगवान की भक्ति में या दान पुण्य में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्म करते हैं। इस प्रकार का छेद छोटा सा यहाँ रह जाता है उंगली के बीच में, तो ऐसा व्यक्ति धन को रोकता नहीं है, तुरंत इन्वेस्टमेंट करता रहता है, यानी कि धन को रोक नहीं पाता, उसको लगातार खर्च करता रहता है। अब बात करेंगे यहाँ पर सीधा आपके बुध के पर्व की। बुध का पर्व, यहाँ समानता के साथ में बुध का पर्व और यहाँ से ये जाने वाली एक खड़ी रेखा, यानी मैं समझता हूँ यहाँ कम से कम 3 रेखा का होना अनिवार्य है। 2 से 3 रेखाओं का होना ज़्यादा अनिवार्य होता है। उसका मतलब सीधा यही होता है कि यहाँ अगर 2 से 5-7 रेखाओं का फल अच्छा नहीं होता, कम रेखाओं का ही फल अच्छा होता है, लेकिन फिर भी 2 से 3 रेखा रहें तो ठहराव देता है, यानी बुद्धि के अंदर ठहराव देता है टावरों के अंदर। और जब एक रहती है तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप में विचलित रहता है, इधर करूं उधर करूं, ऐसे कुछ भटकता रहता है। तो यहाँ इस प्रकार का, साथ ही साथ संतान सुख में को दिखलाता हुआ ये यहाँ पर रेखा भी है। अब बात करते हैं एक बड़े ट्रायंगल के साथ, ये सूर्य का पर्व पर बड़ा वाला ट्रायंगल स्पष्ट, कोई इसको रेखा नहीं काट रही। इतना बढ़िया ट्रायंगल बने तो व्यक्ति के निश्चित रूप से उसको कोई भी काटने वाली रेखा नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार के द्वारा अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार के नौकरी के अलावा अगर सरकार का कोई टेंडर्स मिलता है तो उसके द्वारा भी लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व यहाँ अनुकूलता के साथ में है। यदि मैं देखता हूँ तो ये पर्व यहाँ पर अनुकूलता के साथ में है और यहाँ एक अच्छी बात नहीं मिल रही है मुझे यहाँ पर, जिसको कहते हैं शनि पर्व पर यदि सूत्र है ये हस्तरेखा का
यदि शनि पर्व पर 1 से 2 खड़ी हुई रेखाएं ना हो, जरा बता देता हूँ किस तरीके से, कैसे भी रेखाएं नहीं हो तो ये अपने आप में अच्छा फल नहीं माना जाता। यहाँ अभी इसको देखता हूँ तो ये 55 साल से ऊपर का यहाँ पढ़ा जा रहा है। हल्के हल्का ये इंडिकेशंस यहाँ आ रहे हैं, हो सकता है ये बाद में गहरे बन जाएं, तो तभी मैं 55 साल के यहाँ, तो अभी मैं 55 के बाद कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप अपने धन को गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने के कारण कहीं कोई धोखा ना खा जाए और 55 साल के बाद आप किसी नुकसान का सामना कर लें। तो यहाँ ये रेखाएं ध्यान रखनी होगी आपको। यहाँ धीरे धीरे रेखाएं अगर खड़ी होती चली जाती हैं तो आपकी स्थिति मजबूत हो जाती है। अब बृहस्पति के पर्व की बात कर लेते हैं। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं यहाँ पर, और एक राहु पर्वत से निकल करके ये इस तरीके से बाहर से निकल करके आने वाली रेखा, यानी बौद्धिक क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं। हाँ, ईश्वर के प्रति ज़्यादा भक्ति नहीं है, ठीक ठाक भक्ति है। तो इस प्रकार का यहाँ पर्वत और घर का मकान व्यक्ति का स्वयं का जरूर होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा का ये सूत्र है कि यदि हृदय रेखा गहरी होकर के चले तो ऐसा व्यक्ति हृदय से मजबूत होता है, यानी कि अच्छी हृदय साथ ही साथ मन का कट्टर होता है। यानी अगर हृदय रेखा मजबूत है तो हृदय के लिए ही नहीं, साथ ही साथ ये मन से मजबूत होना, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया तो उसकी 2 बात सुनते के बाद घबरा जाए व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति नहीं होता। ये इस बात को दर्शाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। उससे पहले बात कर लूँ मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल पर्वत समानुकूलता के साथ में, और ये रेखाएं जब निकलें और ऊपर की तरफ जाती हैं तो व्यक्ति ज़मीनी कार्यों के द्वारा, टेक्निकल कार्यों के द्वारा अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। यानी आप चाहे मिलिट्री में रहे हैं या चाहे आप आज यहाँ पर हैं रेलवे में, आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट मजबूत है। यानी कि यदि आप टेक्निकल कार्य में वहाँ मिलिट्री में हो सकता, कई बार आदमी ऐसे ड्राइवर होते हैं, मिलिट्री में ड्राइवर भी हो सकते हैं, टेक्निकल विभाग का कार्य देखने वाले होते हैं, तो यहाँ उस तरह का कहीं ना कहीं संबंध मंगल पर्वत बहुत अनुकूलता के साथ में एकदम मजबूत स्थिति के साथ में खड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार का मंगल पर्वत है जो कर्म रेखाओं को दिखला रहा है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और एकदम हट कर के ये बुद्धि रेखा चली, इसको भी देखिए बहुत डार्क बुद्धि रेखा है। एक का संबंध बन गया यहाँ जाकर के सीधा सीधा हृदय रेखा से, यानी हृदय रेखा होती है व्यक्ति की अर्धांगिनी, यानी हृदय अंगनी, या बच्चे उसके स्वयं के, तो स्वयं के बच्चों से और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। दूसरी रेखा फिर जाकर के मंगल क्षेत्र को देख रही है, यानी कि आपके जीवन के अंदर मंगल का रोल बहुत अच्छा है। यदि आप कोई भी मंगल से संबंधित कार्य करेंगे, जो ज़मीन का काम करेंगे, कोई ट्रैक्टर की एजेंसी लेना चाहेंगे, कोई टेक्निकल कार्यों की एजेंसी लेना चाहेंगे, तो उसके या उस तरह की दिमाग की योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। चलिए, अब बात हो गई मंगल के द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्व कहलाता है मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए। कोई भी झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, इस प्रकार की कोई भी रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपके मंगल के बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत पर छोटी सी रेखाएं दूर हैं, तो वो टेंशन की रेखाएं नहीं हैं, इनको टेंशन की रेखा नहीं बोलते, ये प्रगति की रेखाएं होती हैं। थोड़ा सा निचला चंद्र पर्वत से जब कोई रेखा निकलती है तो किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई ऐप भी भर देती है। वो ड्रिंकिंग का भर सकती है, स्मोकिंग का भर सकती है, इस तरह की कोई ना कोई पान गुटखा ज़्यादा खाना, चाय बहुत ज़्यादा पीना, इस तरह का मीठा बहुत ज़्यादा खाना, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा वो यहाँ चिन्ह मौजूद है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और अनुकूलता के साथ चलती हुई जो मणिबंध से चलती है, तो ऐसा व्यक्ति को मैंने देखा है कि 21 से 22 वर्ष की उम्र में से ही ऐसे व्यक्ति अधिकतर आमदनी यानी कमाई करने लगते हैं। उसके बाद ये अनुकूलता के साथ जाकर के ये रेखा यहाँ 35 यानी 34 तक गई। उसके बाद एक कट रेखा का लगा, तो कुल मिलाकर के 34वें वर्ष से एक स्थान परिवर्तन का संयोग लगता है 33-34 से, और फिर ये लगातार रेखा चलती हुई यहाँ 55 वर्ष तक आकर रुक गई है। तो ये अनुकूलता से आगे भी आपका जीवन बेहतरीन तरीके से दर्शाने वाली रेखा। आइए मैं सवाल लेता हूँ आपके।
आपने कहा मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, रेलवे में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हूँ, सरकार की तरफ से ज़मीन कब तक मिलेगी? ये आपका सवाल है कि सरकार की तरफ से ज़मीन कब तक मिलेगी। देखिए, हम हस्तरेखा से जब देखते हैं तो इसको बिल्कुल स्पष्ट हमें संकेत मिल जाते हैं कि आपको कब ज़मीन का लाभ मिलने वाला है। यहाँ आपकी 38 की एज है, 38 पर अभी मुझे कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आ रहा 38 से लेके आगे तक भी कहीं पर जो मैं आपको ये कह सकूं कि आपको बहुत जल्दी, यानी कहीं ना कोई रेखा का उदय आपके जीवन के अंदर यहाँ पर होगा बाद में। अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि 9 मंथ के बाद कोई रेखा आपको एकदम मिल जाए तो ऐसा समझ सकते हैं कि आपको उस समय ज़मीन मिलने के योग। अभी आगे 9 महीने तक तो निश्चित रूप से आपको कोई सरकार की तरफ से ज़मीन नहीं मिल रही है। हाँ, सरकार की तरफ से आपको लाभ ही लाभ लगातार भरे पड़े हैं, वो सूर्य पर्वत को मैंने देखा। साथ ही साथ यदि आप स्वयं अपने हाथ में देखना चाहते हैं तो मैं कुछ चिन्ह बता देता हूँ। यहाँ यदि आपको छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नज़र आने लगें, बहुत छोटी छोटी तो बहुत बड़ी, बहुत जरा सी बारीक बारीक, अगर आपको रेखाएं नज़र खड़ी आने लगें 3 से 4, तो समझ लीजिए आपको 9 से 10 महीने के अंदर आपकी ज़मीन मिलने वाली है। या आपके नाखून पर एक अर्धचंद्राकार छोटा सा बना रहता है, यदि वो 10 की 10 उंगलियों के ऊपर अर्धचंद्राकार, यहाँ जैसे ये नाखून होगा पीछे हाथ के, और वहाँ पर सब में चंद्रमा इस तरह से बनने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको 9 महीने के अंदर आपकी ज़मीन मिलने वाली है। या शनि की उंगली पर ही केवल अगर वो मिलने लगे तो आप ऐसा समझते हैं कि आपको जल्दी से ज़मीन मिलने वाली है। तो यहाँ खुद भी देख सकते हैं आप। प्रमोशन के लिए आपने पूछा, प्रमोशन के लिए अभी यहाँ पर कोई प्रमोशन का चिन्ह भी नज़र नहीं आया, तो ऐसा कह सकते हैं आप कि यही चिन्ह जो है ये प्रगति के सूचक चिन्ह मैंने आपको 3 बताए हैं, इनसे आप जान सकते हैं कि आपका प्रमोशन जीवन में कब होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ अभी हाथ में कहीं भी वो रेखा नहीं बन रही हैं, इसलिए उनके बारे में नहीं बता सकता। हाँ, प्रगति होगी ज़रूर, ये बता सकता हूँ, और ज़मीन सरकार से मिलेगी ज़रूर, ये भी बता सकता हूँ, लेकिन कब मिलेगी वो अभी चिन्ह यहाँ पर कहीं भी किसी भी पर्वत पर नहीं आए हैं। आइए, एज में पैसा कितना होगा? पैसा 55 वर्ष तक अभी हाथ का हाथ बोल रहा है। मुझे डर है कहीं आप गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करके अपना डुबो ना दें किसी भी व्यक्ति के, क्योंकि शनि पर्वत पर एक छोटा सा काला तिल भी हो रहा था। ऐसा व्यक्ति गलत इरादों के साथ में किसी जगह पर कहीं पर गलत इन्वेस्टमेंट करके बहुत मोटा पैसा डुबा सकता है। ये चिन्ह आपके हाथ में 2 मैंने बता दिए हैं, सावधान रहना होगा, कहीं पैसे ज़्यादा के चक्कर में आप अपना सारा ही पैसा ना डुबो दें, तो ये सावधानी की ज़रूरत है। 55 वर्ष तक स्थिति अभी अनुकूल है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग करता हूं, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल बता देता हूं। मंगल पर्वत से ऐसी कोई रेखा नहीं निकल रही है जो आपको शेयर बाज़ार से, यहाँ बुध पर्वत पर भी वो खड़ी हुई रेखा नहीं मिली जो आपको मैं कह सकूं कि आपको शेयर बाज़ार से बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। कोई छोटे मोटा लगाते रहिए, छोटा मोटा उठाते रहिए, पर इतना करिए बड़े के चक्कर में आप पूरे के पूरे डूब जाएंगे। और ये चिन्ह भी हाथ में बन रहे हैं और मुझे डर भी है कि कहीं आप अपना पैसा कहीं डुबो ना दें। चलिए, आपने पूछा कि कितने मकान होंगे। जब मंगल पर्वत किसी व्यक्ति के दोनों मजबूत होते हैं तो ये बात पक्की हो जाती है कि ऐसे व्यक्तियों के मकान होते हैं। और मंगल पर्वत का बृहस्पति से इन्वॉल्वमेंट भी है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के 2 मकान तो पक्के होते हैं। एक पैतृक हो सकता है, एक स्वयं का हो सकता है, या स्वयं भी और प्लॉट वगैरह खरीद करके डाल दे। तो यहाँ 2 मकान तक के तो पक्के योग हैं, आगे भी हो सकते हैं। फिश शाइन है क्या? कहीं से कहीं तक कोई भी फिश शाइन नहीं है आपके हाथ में। आइए बात करता हूँ आपके सीधा शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ बुरा चिन्ह नहीं है। चरित्रवान व्यक्ति हैं आप सब तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो आपके पास संसाधन भी निर्मूल रूप से ठीक है। यहाँ पर आपके हाथ के अंदर कोई भी बच्चों की रेखा नहीं है, यानी संतान रेखा आपके हाथ के अंदर कहीं नहीं है। तो पत्नी के हाथ से जान सकते हैं कि आपको कितनी संतान होगी। आपके हाथ के अंदर संतान रेखा यहाँ पर भी दिखलाई नहीं पड़ी, तो संतान का सुख सहयोग के लिए संतान रेखा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, ये सब मैंने बताया। अब आपको एक थोड़ी सी और चीज़ बताता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर हल्की हल्की स्लाइड करके एक ये दीप बनता जा रहा है आपके हाथ के अंदर। ये अगर ये पक्का और मजबूत बन गया तो ये बहुत अशुभ है, ये शुभ नहीं है। मंगल रेखा होगी हट करके होगी तो शुभ होती है।
लेकिन मंगल रेखा इस तरह करके अगर दीप बना देती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी जगह गलती करने के बाद अपने धन का भारी नुकसान कर लेता है और फिर कर्ज का सामना करता है। तो कृपया करके थोड़ा ध्यान रखें। फिर वही इंडिकेशन निकल कर के आया, कहीं गलत जगह मोटा पैसा इन्वेस्ट ना कर दे और उसके बाद पछताना पड़े। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा तो बहुत बढ़िया है, आयु रेखा की चिंता ना करें। 74-75 वर्ष की इस समय बनी हुई है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। चलिए, आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ पूजा बताने वाला हूँ जिससे आप सही निर्णय लेकर के अपने जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करते रहें। नंबर 1, आपको रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना है। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें, साथ ही साथ सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। ये 2 पाठ करें। अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं, नग पहनना चाहते हैं, तो आप पुखराज पहन सकते हैं। यहाँ इस उंगली में पुखराज पहन सकते हैं, जो आपके जीवन में आपकी कामयाबी बनाता रहेगा, आपका पैसा फंसने से आपको रोकेगा। ये जो 2 उपाय मैंने बताए हैं, ये आपको मुसीबतों से बचाएंगे। नमस्कार।